हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम युग, तर्क युग, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के। एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप पूरे देश भर से ऑनलाइन जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। गुरुदेव के प्रवचन, शंकर जिज्ञासा समाधान और भी कई कार्यक्रम आप ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास नाम आए हैं, वैसे तो आज बहुत नाम है हमारे पास, लेकिन कृपया गरिमा बनाए रखें। मैं 5-5 के नाम दे रहा हूं, वो कृपया इधर आके खड़े हो जाएं और उधर महिलाएं 5 खड़ी हो जाएं। जो गैप है उसमें आप टाइम नहीं लगाएं और एक ही क्वेश्चन अगर आप पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी गीत और भक्ति गीत नहीं गाएं, ये हमारा विनम्र निवेदन है। कैलाश जैन, अमेंद्र जैन, निक्की जैन, अमित जैन, कमल राव का गुवाहाटी, ये 5 जने इधर आके आप। श्रीमती कांति सागर, कांता जैन, कमला जैन, अर्चना जैन, लता जैन, अशोकनगर, ये कृपया बिल्कुल साइड में आप बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं नाम बुला रहा हूं वैसे वैसे आप आते जाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कैलाश जैन, पाठशाला परिषद सागर। गुरुदेव के श्री पावन चरणों में पाठशाला परिवार शास्त्री वार्ड सागर का मैं कैलाश जैन सागर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है मन में। श्री जी के विराजमान वेदी के समक्ष जब भक्ति पूजन अपन करते हैं तो कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि जोर जोर से करें अपन भक्ति, मगर भगवान मैं चाहता हूं कि भक्ति पढ़ना चाहिए कि गुरुदेव मन की आंखों से या मन के कंठ से उसको करना चाहिए। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें, उचित मार्गदर्शन देवें। नमोस्तु। ओम शांति। यदि दूसरों के लिए बाधा नहीं पहुंच रही हो तो जोर से करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरों को यदि बाधा पहुंच रही हो तो फिर जोर से नहीं करना चाहिए। उद्गीयमान जगति पतिकीर्ति, हमारे यहाँ कहा है कि ऐसी भक्ति करता है व्यक्ति कि आकाश को गुंजायमान कर देता है। लेकिन बस शर्त एक ही है कि दूसरे व्यक्ति को बाधा नहीं पहुँचना चाहिए। यदि बाधा पहुँच रही है तो आपका नैतिक अधिकार भी नहीं बनता कि आप जोर से करें। अमेंद्र जैन। महाराज श्री कोटि सा नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, वो तीर्थंकर कितने भाव या कितने समय बाद बनते हैं, इसका कोई नियम या नियोग है क्या? जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, वो तीर्थंकर कितने भाव या कितने समय बाद बनते, इसका कोई नियम या नियोग है क्या? पंचम काल में जो भी तीर्थंकर, भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं, वे एक भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके आते हैं। अधिकतम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला 3 भाव ले सकता है। विदेश क्षेत्र के अंदर तुरंत के तुरंत तीर्थंकर प्रकृति बंद किया। अभी किसी मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और एक अंतर मुहूर्त बाद 47 मिनट के अंदर अंदर वह तीर्थंकर बन के प्रकट हुआ। एक कोई गृहस्थ है, उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया एक अंतर मुहूर्त पहले, और तुरंत उसने मुनि दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान प्राप्त करके एक अंतर मुहूर्त में भी, तो कम से कम एक अंतर मुहूर्त बाद तीर्थंकर बन सकता है। अधिकतम 3 भाव के बाद तीर्थंकर बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, एक विमांश जैन, मास्टर विमांश जैन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको समय सार की
27 गाथाएं याद हैं। और ये जिज्ञासा क्या कर रहे हैं महाराज जी से, ये एक बार जोरदार ताली बजा के इस बालक का हम स्वागत करें। हाँ, यस। महाराज जी मेरा नाम विमांश जैन है, मैं गुना से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैंने जो 23 समय सार की गाथा याद करी है, उनमें से मुझे एक का अर्थ नहीं आता। आप इनमें से मुझे इनको पढ़ने से कितना पुण्य मिलता है? एक गाथा पढ़ के सुना। आपको यदि अर्थ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंजन चोर को भी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आया था। अंजन चोर को तो नमोकार मंत्र पढ़ते भी नहीं बना था, तुम्हें तो बेटा पढ़ना भी आ गया। इसलिए जो अर्थ निकाल के पढ़ रहे हैं और आप जो पाठ कर रहे हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना अर्थ वालों को मिलता है। क्योंकि आपके अंजन चोर को माँ श्रद्धा थी, ना अर्थ पता था, ना नमोकार मंत्र पता था। आपको समय सार के प्रति इतनी श्रद्धा है कि आपके परिवार में आपको समय सार की गाथाएँ रखाई हैं। इससे आपको बराबर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा और अर्थ पढ़ने वाले के बराबर यदि आपकी श्रद्धा है तो बराबर पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा बेटा। महाराज जी, मैं आपको समय सार की नहीं, बस नमोस्तु गुरुवर के चरणों में कोटि चरण। गुरुवर, जब आदिनाथ भगवान की 510 की अवगाहना थी, उस टाइम सामान्य मनुष्यों की अवगाहना कितनी होती होगी? हम लोग दर्शन कैसे कर पाते होंगे? जिस समय आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष थी, उस समय सभी लोगों की अवगाहना 500 धनुष की थी। जैसे आज अपना रेशो है 6 फुट से 5 फुट के बीच में रहता है, कोई एक आध कम होता है सामान्य। इसी प्रकार से उस समय भी 500, 550, 450, 525 जो आज रेशो है 6 फीट 5 फुट के अंदर अंदर प्राय सब आते हैं। तो सभी लोगों की अवगाहना उतनी ही बड़ी थी। मनुष्य, सभी मनुष्य, नौकर चाकर आदि परिवार, जैसे आदिनाथ की 500 धनुष की थी तो उनकी पत्नी नंदा सुनंदा की 500 धनुष की काया थी। नंदा सुनंदा की 500 धनुष की थी। ब्राह्मणी सुंदरी बेटियों की भी 500 धनुष की थी। भरत बाहुबली की भी 500 धनुष थी, बाहुबली की 525 थी। तो पौना चलता है, जैसे 5 और 6 फुट का अंतर है, ऐसे ही वहाँ 500, 550 आदि का अंतर रहता है। उस समय के हाथी, मनुष्य तो छोड़ो, हाथी आदि भी, हाथी, घोड़े, बैल, गाय, बकरी आदि भी उसी रेशो में, उसी अनुपात में रहते हैं जो अनुपात आज है। उस समय का नरियल इतना ही बड़ा होता होगा जितना बड़ा ये पंडाल है, नरियल अकेला, क्योंकि आज का नरियल तो वो उठा भी नहीं पाएंगे, उनकी चुटकी में भी नहीं आएगा। तो बराबर सब कुछ वही था। उसी प्रकार मकान भी उसी प्रकार के बड़े बड़े थे। आज 6 फुट वाले के मकान की एक मंजिल आपकी 11-12 फीट की होती है, तो उसी हिसाब से लगा लेना कि 500 धनुष वाले के ना 3000 फीट, 500 धनुष का अर्थ होता है 3000 फीट के भी कितना, 6 फुट वाले की 12 फुट की छत होती है, तो 3000 फुट वाले की कितने फीट की होगी? अब आप लोग जमा लेना उसकी जब की। हाँ, बोलिए। मेरा नाम कांति जैन है और मैं सागर से आई हूँ, आदिनाथ पाठशाला से। आचार्य भगवान को मेरा बार बार नमन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी पाठशाला बहुत अच्छी चले नहीं दौड़े, आशीर्वाद के लिए खड़ी हो। चलें आगे बढ़े। कमला जैन दमोह। प्रश्न करें, कोई अपना नमोस्तु न भेजें, अपने उस प्रकार के न करें, प्रश्न करें सीधा। एक आधा मिनट आप इसी में लगा देते हैं, ठीक नहीं। मात्र प्रश्न है, जिज्ञासा समाधान है, यहाँ कोई प्रार्थना समाधान नहीं है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मैं लता जैन अशोकनगर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब पंचकल्याणक होते हैं तो उनमें पहले वो बनाए जाते थे सिंगाई, अब क्यों नहीं बनाए जाते महाराज जी? ऐसा क्यों है? पहले जो सिंगाई बनाने की परंपरा थी बुंदेलखंड की, उसमें एक ही व्यक्ति पंचकल्याणक करता था, पूरा खर्चा वो उठाता था, पूरी भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, टेंट, सारा खर्च वो करता था। और पंचकल्याणक में जो आय होती थी सब मंदिर को जाती थी। ऐसा एक व्यक्ति करता था, तब वो सिंगाई की उपाधि दी जाती थी। एक गज्जर चलाने पर सिंगाई, दोबारा फिर चलाए तो सवाई सिंगाई, दोबारा फिर चलाए तो ड्योढ़िया, फिर चलाए तो सेठ, और 5 बार चला देवे तो श्रीमंत सेठ कहलाते थे। लेकिन महाराज
जी और आज वर्तमान में चंदा चिट्ठा से चलता है, पैसा इकट्ठा करके गजरत निकाल देते हैं, इसलिए सिंगई की उपाधि किसको दी जाए? लेकिन महाराज जी आपने अशोकनगर में चलवाए थे तब तो दी थी आप। हाँ, तो वो परंपरा को इसलिए थोड़ा जीवित किया था कि आगे खिसक जाए, लेकिन अब वो ज़्यादा समय नहीं चल पाए। तो यही सोचा था कि प्राचीन बुंदेलखंड की परंपरा है, तो जो यज्ञ नायक बनेगा उसको ये बात मिलना चाहिए। तो वहाँ 7 लोगों को देना पड़ा था, 7 गजरत थे तो 7 सिंगई थे। ललितपुर के अंदर 9 गजरत थे तो 9 सिंगई बना दिए थे। तो इस परंपरा को जीवित करने का भाव आया था। राजस्थान में ये परंपरा नहीं है, इसलिए यहाँ तो गजरतों की ही परंपरा नहीं है। यहाँ मात भगवान को मोक्ष जाने के बाद ये ऐसे भागते हैं कि गजरत यदि चलाया भी जाए तो अकेले महाराज बचेंगे और हाथी बचेंगे बस। इधर से 1 मिनट। हाँ, ब्रह्मचारी अमित जी जैन। उसका मूल कारण है कि बुंदेलखंड में भगवान जब गजरत के ऊपर जाते हैं तो सगुन मानते हैं, मांगलिक मानते हैं, उस राष्ट्र, उस देश, उस नगर के समृद्धि का कारण मानते हैं। इसलिए जैनी नहीं, जब गजरत होता है तो जैनियों से ज़्यादा अजैनों की संख्या होती है। वहाँ की एक मंगल स्वरूप भी है, सगुन भी है वहाँ। महर्षि त्रिवर्ण नमोस्तु। महर्षि, अगर पाठशाला के संचालन में अगर किसी बहन द्वारा कोई गलतियाँ की जा रही हैं बार बार उसको कहने पर भी, तो अगर उस बहन को हम पाठशाला से निकालते हैं और उसके परिवार के लोग अगर आकर हमें धमकाते हैं या मारने की धमकी देते हैं तो हम उसमें क्या करें? महर्षि, मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात तो ये सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ की जो पंचायत है सामायिक है, एक व्यक्ति को निकालने का अधिकार नहीं है। वहाँ की जो पंचायत होती है, कितनी बड़ा अपराध कोई व्यक्ति कर दे, लेकिन सीधा अपन फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, फांसी तो अदालत से ही मिलेगी। एक अधिकृत, आप निकालने के लिए अधिकृत नहीं है, पंचायत अधिकृत है, तो वहाँ की जो मंदिर कमेटी है, ट्रस्टीज हैं, जो पंचायतें हैं, वो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है, यदि वो धमकी देते हैं तो धमकी से नहीं डरना चाहिए। यदि कोई आपको बंदूक लगा के कहे कि घर छोड़ते हो नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा, तो घर छोड़ दोगे कि डटे रहोगे? इसलिए धमकियों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन अपने आप को अधिकार उतना ही लेना चाहिए जितना एक व्यक्ति को अधिकार है। अर्चना जैन सागर, इसके पश्चात ब्रह्मचारी राजा भैया तैयार। शांति। हाँ, पूछिए। हाँ, बोलिए। चलें जल्दी। एक चैत्यालय में अधिक से अधिक कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? चैत्यालय में एक से तो कम होती नहीं, कम से कम एक मूर्ति चैत्यालय के अंदर होना चाहिए। अनेक मूर्तियों का, हमें एक वेदी पर अनेक मूर्तियों का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं मिला। एक सिंहासन पर, एक वेदी पर कायदा से आगम के अनुसार एक ही भगवान बैठना चाहिए। अब आप लोगों के भगवान इतने हो जाते, एक सिंहासन पर 10-10 बैठाल देते हो, तो ये आपकी एक प्रकार की समस्या है या मजबूरी है या विवेकहीनता है। कायदा से एक चैत्यालय में कम से कम एक वेदी पर एक भगवान होना चाहिए। यदि दूसरी वेदी बनाना है, दूसरे भगवान बैठाना है, तो अलग वेदी होना चाहिए। इसलिए कम से कम एक मूर्ति तो होना ही चाहिए, और आगे अपनी सुविधा अनुसार, दृष्टि अनुसार अनेक भी बैठालने की परंपरा वर्तमान में चल रही है। ब्रह्मचारी राजा भैया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी आचार्य भगवान के द्वारा रामायण के प्रसंग पर प्रवचन हुआ था, तो उसमें रावण का दुर्ध्यान बता करके उसको उनको आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान की कोटि में लिया, और राम भगवान जो भगवान बन चुके हैं उस समय वो सीता को खोजने निकले थे, रो रहे थे, और यद्वा तद्वा उनका जो भी था उसको लेकर के आचार्य भगवान ने धर्म ध्यान को भी घटित किया, तो उसका आशय समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आचार्य जी का बहुत बड़ा एक नया सोच, नया चिंतन पूज्यवर ने दिया कि गृहस्थ रावण जो रो रहा था,
रावण जो कर रहा था वो एक के धर्म को मिटाने के लिए कर रहा था, और रामचंद्र जी जो रो रहे थे एक के धर्म को बचाने के लिए रो रहे थे। रामचंद्र जी के मन में ये भाव था कि देखो, जनक ने मुझे एक स्त्री कन्या सौंपी थी और मैं उस कन्या को नहीं बचा पाया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, और मेरे कारण से, इसलिए रामचंद्र जी जो कर रहे थे एक नारी के धर्म को बचाने के लिए रो रहे थे। और रावण जो ध्यान कर रहा था, धर्म ध्यान भी कर रहा था, रावण मंदिर में बैठ कर के माला फेर रहा था, शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा था, तो भी दुर्ध्यान है। और रामचंद्र जी धर्म ध्यान नहीं करके रो रहे थे, तो भी धर्म ध्यान है, क्योंकि रावण माला फेर रहा था लेकिन एक के धर्म को मिटाने के लिए फेर रहा था, इसलिए माला फेरता हुआ भी दुर्ध्यानी है। और रामचंद्र जी एक नारी के धर्म को बचाने के लिए रो रहे थे, इसलिए उनका रोना भी धर्म ध्यान है। बहुत अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे घर में ऐसा बालक है जो न सुनता है, एक संयमी व्यक्ति मरने लगा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं ग्रस्त हूँ, तो अब यहाँ से जाके मैं देव बनूंगा और वहाँ संयम है नहीं, मेरा संयम छूट जाएगा, इसलिए रो रहा हूँ। तो वो महान धर्म ध्यान। एक महाराज का अंतराय हो गया चौके में, तो एक श्रावक रो रहा था, तो रोते हुए उसका धर्म ध्यान, महाराज का अंतराय हो गया तो रो रहा था। साधु विहार करता है, समाज रो पड़ती है, ये धर्म ध्यान है। रोना आर्त ध्यान ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, धर्म के लिए रोता है तो रोना भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। निक्की जैन सर, आप तैयार हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे घर में ऐसा बालक है जो न सुनता है न समझता है, और अगर उसके लिए हम घर वाले दान करते हैं तो वह पुण्य किसके खाते में जाएगा, और हम ऐसा क्या करें जिससे उसका प्रभाव सुधर जाए? यदि उस बच्चे के मन में भाव है, थोड़ा भी उपयोग आता है तो उसके खाते में जाएगा। यदि आप उसके लिए दान देते हैं तो आपका संबंध होने के कारण आपको सुखी बनाने के लिए उसको भी ठीक हो सकता है। जैसे आपने अभिषेक किया एक पालने के बालक के स्वास्थ्य के लिए, कि पालने में रखा हुआ बालक है, बीमार है, और आपने शांति धारा की, तो पुण्यबंध कैसे होगा? क्योंकि आप दुखी हैं कि आपका बच्चा बीमार है, इसलिए आपने शांति धारा की। अब आपको सुखी बनाएगी वो शांति धारा, और तुम सुखी कब होगे? जब बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। तो आपको सुखी बनाने के लिए कर्म बच्चे को ठीक कर देगा। ये है परंपरा आदान प्रदान की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक मिनट, हाँ बोलिए। महाराज श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म में कुलकर कौन होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं? जब कर्म भूमियों में, विशेष रूप से भरत ऐरावत क्षेत्र में, जब काल परिवर्तन के अनुसार नई नई परंपराएं चालू होते हैं, उन परंपराओं को विधिवत बनाने के लिए कुलकरों का अवतार होता है। जैसे अभी 14 कुलकर हुए हैं, इनके समय समय पर जो कर्म भूमि आने पर जो नए नए आश्चर्य घटित होते हैं, उनको जनता को समझाते हैं, उनका उपयोग बताते हैं, और वो जीवन में कितने उपयोगी हैं, ये उपयोगिता बताने के लिए कुलकरों का जन्म होता है। उत्पत्ति कैसे होती है? इनका उत्पत्ति जन्म कैसे होता है? जन्म कैसे होता है? वो जैसे भी है, जैसे आगे कुलकर आएंगे छठे काल के अंत में, जब आगे जो उत्सर्पणी आएगा तो अपने तरीके से जन्मेंगे। और जो भोग भूमि में कुलकर जन्मते हैं वे युगलिया रूप से जन्मते हैं, गर्भ के रूप से। भोग भूमियों का जो सिस्टम होता है उस ढंग से उनका जन्म होता है। कमल राम का गुवाहाटी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्या नाम है? महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कल मैं गुवाहाटी जाना था मेरे को, मैं रेनवाल से रवाना होकर जयपुर आया तो सबने बोला अमावस को तुम क्यों आए? तो क्या अपने जैन धर्म में भी ऐसा कोई मान्यता होना चाहिए? तिथियों का प्रभाव है। यदि तिथियों का कोई प्रभाव नहीं माने तो अष्टमी चौदस का भी कोई प्रभाव नहीं मानना पड़ेगा। जब अष्टमी चौदस को पर्व कहा है तो अन्य तिथियों के संबंध में भी विचार करना चाहिए। अष्टांग का पर्वों का महत्व है, दशलाक्षण पर्व का महत्व है, तो अमावस्या का भी महत्व है। ठीक है, यदि आपके पुण्य की तीव्रता है तो शायद अमावस्या कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो अमावस्या कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। छाया जैन, इसके पश्चात श्रीमती सुलोचना जैन मुंगावली तैयार रहें।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी मम्मी जी की तरफ से प्रश्न है ये कि पंच कल्याणक में यदि बहुत अधिक मात्रा में चिटाई बर्तन वगैरह आ जाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए क्या? वो सामाजिक व्यवस्था है, बहुत अधिक मात्रा में आ जाए तो वो दूसरे जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में भेज देना चाहिए और वहाँ से जो निछावर मिले तो ले लेना चाहिए, नहीं तो मंदिरों में दान में दे देना चाहिए, भोजनालय में दान नहीं देना चाहिए। यदि पूजन के बर्तन हैं तो उनको पूजन के ही अन्य स्थानों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर भेजे जा सकते हैं, और दूसरे काम में लेना है तो उनको गला करके मूल धातु का रूप लेकर के फिर बेचा जा सकता है, उसी रूप में नहीं। एक और मेरी तरफ से मुकेश जैन, एक ही मुकेश जैन, तेंदुखेड़ा, किशनगढ़ रहनवाल, जल्दी बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जो महाराज मोबाइल और रखते हैं, जो महाराज मोबाइल और रखते हैं, उनमें बैलेंस चलाने से क्या पाप लगता है? जो महाराज मोबाइल रखते हैं ना, तो मोबाइल देता कौन है? आपका कोई भाई देता होगा, तो गलत है, नहीं रखना चाहिए, बस इतनी काफी है। दीपक चौधरी नमोस्तु तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मन में एक विकल्प उठता है कि सौधर्मेंद्र के जीवन काल में 40 नील देवियाँ आती हैं और सौधर्मेंद्र से पहले ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आता होगा जब सौधर्म इंद्र की आयु पूरी हो जाती है तो फिर बाकी बची हुई देवियों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है? मुख्य पट्टरानी का सवाल है। जो पट्टरानी होती है उसका एक 40 नील प्रमाण होता है, क्योंकि एक इंद्राणी की आयु अधिकतम 2.5 पद होती है। सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर लगभग आयु होती है, तो उतने काल में इतनी इंद्राणियाँ बन जाएंगी। अब रही बात अंत में, जब अंत में आयु का समापन आएगा तो अंत में जो इंद्राणी बचेगी उसका नियोग ऐसा बनेगा कि दोनों का समापन एक साथ होगा और दोनों मनुष्य बनेंगे। लेकिन मनुष्य बनते समय दोनों मुनि भी साथ में बन जाएंगे, लेकिन मोक्ष जाएंगे तो एक दिन पहले इंद्राणी चली जाएगी, दूसरे दिन सौधर्म जाएगा, उसकी गाड़ी पीछे जाएगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दीपक चौधरी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में जैन समाज में जो बच्चियों की संख्या की कमी के कारण एक व्यवस्था देखी जाती है कि अन्य समाज की लड़कियां समाज में आ रही हैं, तो कमेटी वालों के सामने बहुत एक समस्या खड़ी हो जाती है कि इनको समाज में रखें, इनकी द्रव्य लें या ना लें, इसके उचित समाधान बताना। पहली बात तो ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है? समाज के जो माता पिता हैं वे इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैन समाज ने परिवार नियोजन बनाया, सबसे ज़्यादा जैन समाज में गर्भपात होते हैं, सबसे ज़्यादा कन्याओं के गर्भपात जैनियों में होते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका प्रमाण है कि जैनियों में सबसे कम बच्चियां और पुरुषों में 800 और 1000 का फर्क है। इतना फर्क किसी जाति में नहीं है। तो ये फर्क बता रहा है कि गर्भपात बच्चियों के किस में ज़्यादा हो रहे हैं? जैनियों में। तो ये व्यवस्था को आपको बनाना चाहिए। रही बात आप लोगों की गलती के कारण से समाज में इस प्रकार के कोई यदि करते हैं तो शास्त्रानुसार उनको दंडित होना चाहिए। यदि दंड नहीं मिलेगा तो जो आज ग्राफ है 10% वो 50% हो जाएगा, और जो आपने एक बच्चे ने आपके यहाँ कर लिया तो दूसरा बच्चा भी यदि कोई दंडित नहीं करोगे तो दूसरा बच्चा भी वैसे ही करेगा, दूसरी बच्ची भी वैसे ही करेगा। इसलिए दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उसको सुधारा जाए, दंड इसलिए दिया जाता है कि दूसरा न बिगड़े। वंदना दीदी, दंड देने के 2 कारण। पहला कारण है कि वो सुधरे, लेकिन अब वो सुधर ही नहीं सकता, बिगड़ चुका, तो भी दंडित करना चाहिए जिससे दूसरा न बिगड़े। अंग्रेज और मुगल लोग जो सजा देते थे वो चौराहे पे क्यों देते थे? कि सारी दुनिया को देखे कि ऐसा अपराध करने की ये सजा होती है जिससे दूसरा अपराध न करे। इसलिए ऐसी गलती करने वाले को दंडित करना चाहिए। समाज में से कुछ ना कुछ को दंड मिलना चाहिए, नहीं तो अच्छे लोग बिगड़ जाएंगे। आरती दीदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग व्रती हैं, व्रत लिए हैं, तो उसमें कई बार इतने हिंसा हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत विकल्प होता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या करें, कैसे इसकी शुरुआत? आप अपने व्रतों के अनुसार अहिंसा धर्म का पालन करें
और फिर आपकी जो भूमिका में हिंसा होती है, उतना जितना आपने व्रत लिया है उस व्रत का खंडित ना हो। यदि विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है, तो वह आपके लिए विधेय नहीं है, लेकिन निषेध भी नहीं है। तो अपने व्रतों की मर्यादा को देखते हुए रखना चाहिए। यदि व्रतों में दोष लगते हैं तो ऐसी हिंसा का कदापि छूट नहीं दी जा सकती, आपको सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु। संस्कार जैन सागर विजयनगर, जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला भेजना चाहते हैं, फिर भी वे अगर नहीं जाते हैं तो वो किस कर्म का बंध है? ऐसा एक भी बच्चा जो नहीं जाना चाहता, माता पिता भेजने नहीं चाहते। अगर कोई भेजना चाहता नहीं चाहते, है ही नहीं कोई, एक भी नहीं है, एक भी नहीं जो माता पिता न चाहें और बच्चा न जावे। हाँ, वो इतने बड़े होने के बाद भेजना चाहते हैं जब बड़ो। बच्चे को भेजने का तरीका वो अपना है जो प्रातःकाल मैंने कहा था। यदि प्रातःकाल जिस तरीके से माँ बाप ने बच्चे को स्कूल भेजा है उस तरीके से पाठशाला भेजें, मैं कहता हूँ कि बच्चा पाठशाला जाएगा। तरीका वही अपना है जो स्कूल के लिए। स्कूल के लिए कैसा अपनाते थे? मारती भी थी कि नहीं मम्मी की? नहीं। लोभ भी देती है कि नहीं? सब कुछ करती है। जिस तरीके से हम स्कूल भेजना उसको सिखाते हैं, उसी तरीके से यदि हम पाठशाला भेजें तो शायद ही कोई बच्चा हो जो पाठशाला न जाए। माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं, बहाना बनाते हैं, ए बच्चे पाठशाला जाना चाहिए तुझे। हाँ मम्मी जा रहा हूँ, ठीक, दोनों चुप। नमोस्तु मेरे श्री मेरा प्रश्न है और ये जैसे बच्चे को स्कूटर पर बैठाल करके आप स्कूल छोड़ के आते हो, एक ऑटो रिक्शा कर देते हो। आज तक किसी पाठशाला के ऑटो रिक्शा चलते? अभी मैंने चलवाया 2-4 दिन। क्या बस चलती है? लेकिन स्कूलों की बसें चलती हैं। तो तरीका नहीं अपना रहे हैं, इसलिए पाठशाला नहीं चल रही। नमोस्तु मेरे श्री मेरा ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। आजकल के 99% बच्चे टीवी देखकर भोजन करते हैं और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उनकी माताओं की रहती है। यदि हम लोग घर में व्रती हैं और मना करें तो माताओं को भी बुरा लगता है। इसके लिए मेरा जी उनको धर्म से भी समझाते हैं, हर चीज़ से समझाते हैं, परंतु नहीं मानते। इसके लिए क्या करें? ठीक, पहली बात तो बच्चे टीवी देखकर भोजन करते हैं। टीवी लाया कौन था? बच्चे लाए थे कि मम्मी पापा? और जब मम्मी पापा भी देख करके खा रहे हैं तो बच्चा देख के खाता है, तो वो ओरिजिनल बच्चा है, इसलिए वो तो देख के खाएगा। क्योंकि मम्मी पापा खा रहे हैं और ओरिजिनल बच्चा है तो वो भी देख कर खाएगा। तो मम्मी पापा को सुधारने का प्रयास करें। और जहाँ तक त्यागी वृत्ति है तो त्यागी वृत्ति की बात परिवार वाले मान जाएं तो अच्छी बात है, नहीं मान जाएं तो क्या कर सकते हैं। उनकी जैसी होनहार है वैसी होगी। आज नहीं वो कल पछताएंगे, आज नहीं कल उन्हें पता चलेगा कि इसका दुष्परिणाम क्या है। शशि जैन सागर और आभा जैन सागर तैयार रहें। जल्दी दे माइक। भाई देखो, एक व्यक्ति दें, इतनी देर लगाएं क्या मतलब है? ममता जैन। ब्रह्मचारी जी, या तो आप खड़े होकर दीजिए या दीजिए मत। आप अपना ब्रह्मचारी हैं, खड़े नहीं हो सकते तो आप ना दें, कोई दूसरे बच्चे को भेजिए। नमोस्तु महाराज श्री। जो व्यक्ति हमेशा व्रत संयम से रहता है, जो व्यक्ति हमेशा व्रत संयम से रहता है, अंत समय उसको कोई बीमारी या कोई ऐसी इस तरह का आ जाता है और उसकी समाधि मरण नहीं हो पाता, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति पूरी साल भर पढ़ा और परीक्षा के दिन यदि वो पेपर देने नहीं जा पाया तो क्या होता है? फेल हो जाता है, फेल माना जाता है। उसके जीवन का कुछ अपनी। हाँ, तो उसने जो साल भर पढ़ाई की उसका क्या हुआ? उस बच्चे ने साल भर पढ़ाई की, साल भर टेस्ट दिए, मार्च जिस दिन वार्षिक पेपर था उस दिन नहीं गया, तो फेल में आएगा कि पास में? फेल में आएगा। तो इसी प्रकार से वो जिंदगी भर जो कमाया है वो पुण्य उसका पड़ा रहेगा, स्टॉक में पड़ा रहेगा। मौका बनने पर कभी उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन तुरंत तो वो फेल माना जाएगा। हाँ, दूसरी साल जब वो पढ़ेगा तो पहले का पढ़ा हुआ ज्ञान उसके काम आ जाएगा, लेकिन कोटि तो कौन सी मिलेगी? फेल की। इसी प्रकार से वर्तमान में तो फेल माना जाएगा और जिंदगी भर जो व्रत किए हैं वो पुण्य उसका कहीं ना कहीं इस भाव में काम आ जाएगा। सागर से आभा जैन बोल रहे हैं, बेटी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि भावलिंगी मुनि और द्रव्य मुनि लिंगी मुनि क्या अंतर क्या है? द्रव्य लिंगी मुनि कोई भ्रष्ट मुनि नहीं होते हैं।
28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि वे मोक्ष के लिए नहीं करते हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं करते हैं, वे संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन पालते 28 मूल गुण निर्दोष हैं। सदोष पाल रहा है तो वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है और भावलिंगी कहलाते हैं, जो अपने मूल गुणों को मोक्ष के लिए प्राप्त करते हैं और कर्मों की निर्जरा के लिए करते हैं, वे भावलिंगी कहलाते हैं। सचिन देवडिया, जल्दी बोलिए। जी नमोस्तु। हाँ बोलिए। मुनि महाराजों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, क्या उन्हें नमोस्तु करना या पूजना चाहिए? और जिन साधुओं की चर्या ठीक नहीं है, मतलब आगम के अनुसार, कई लोग कहते हैं कि साधु हम श्रापों से तो अच्छे हैं, पिछी कमंडल धारी तो है, ठीक, क्या हमें पूजना चाहिए? ठीक है। पहली बात तो ग्रस्तों के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति कदापि पूजनी नहीं है, वो स्टेचू है। उसकी यदि पूजा नमस्कार करता है तो पाषाण मूर्ता है, वो पाषाण को पूज रहा है, वो सम्यक दृष्टि कदापि नहीं हो सकता, भले वो जैन मूर्ति का आकार क्यों ना हो। यदि आकार पूजनी है तो शिल्पी की दुकान पर रखी हुई मूर्ति भी पूजनी होना चाहिए। और ग्रस्त कदापि, ये ग्रस्त जब ग्रस्त को ही मुनि दीक्षा नहीं दे सकता है तो भगवान को दीक्षा देने का अधिकारी कैसे हो सकता है? इसलिए वो मूर्ति वंदनीय नहीं है, अभिषेक नहीं है। यदि वंदना करते हो तो स्टेचू है, पाषाण मूर्ता है, सम्यक दर्शन के नाश का कारण है। और ऐसी मूर्तियों के पूजने वालों का मरण कभी अच्छा नहीं हो सकता, समाधि मरण नहीं हो सकता। शिखर चंद जैन। रही बात शुक्लाचार्य की जो स्थिति है, उसके लिए विचार करना चाहिए किस सीमा तक शुक्लाचार है, उसी सीमा तक उसकी वंदना करना चाहिए। हमारे यहाँ पिछी कमंडल को वंदना नहीं है। उज्ज्वल कुंद भगवान ने अष्टपाद में स्पष्ट कहा, पिछी कमंडल ले लेने से, दिगंबर मात्र हो जाने से वो मुनि की कोटि में नहीं आता। ऐसा शुक्लाचार्य यदि मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है तो वंदनीय नहीं हो सकता। शिखर चंद जैन, तेंदुखेड़ा। नमस्तु मुनिवर, मेरे परिवार की ओर से नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इस पंचम काल में समृद्ध धारण कर प्राप्त कर या विदेश क्षेत्र में पहुंचकर कल्याण कर सकता? सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य बनकर के मनुष्य नहीं हो सकता। भद्र मिथ्या दृष्टि जाएगा। जब वह यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। लेकिन यहाँ से विदेश क्षेत्र सीधा जाया जा सकता है, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है, शांति पीछे, ओम शांति। महेंद्र जैन, इसके पश्चात सुधा जैन अशोक नगर, नमोस्तु। किरण मोदी, एक मिनट, किरण मोदी मुंगावली और मोना, सुधा जैन अशोक नगर, किरण मोदी मुंगावली और मोनाली जैन गड़ा कोटा तैयार है। मैं खनिया थाना से महेंद्र जैन आपके चरणों में कोट कोट नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा प्रश्न है, बचपन से पाठशाला के संस्कार हैं कि यदि रास्ते में कहीं भी शास्त्रों का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाता था लिखा हुआ, या उसमें ओम स्वास्थ्य आदि लिखा हुआ मिलता था, तो हम उसको उठा करके कुएं में जाके चला देते थे। लेकिन वर्तमान काल में ऐसे अनेकानेक पत्रिकाएं और शास्त्र छप गए हैं जिनका दुरुपयोग रास्ते में बड़ा मिल जाता है। मन में बड़ी ठेस पहुँचती है कि ऐसे पन्नों का ले जाकर क्या करें। ऐसा मार्ग जो उस समय भी आपके कथनानुसार कोई फोटो या टुकड़ा जमीन में पड़ते थे तो आप जिस ढंग से उस समय उठा लेते थे, इस समय मिल जाए तो आज भी उठा लेना चाहिए और अच्छे स्थान पर डाल देना चाहिए। रही बात पेपर पत्रिकाओं में छपने की, तो वो मूर्तियाँ प्रतिष्ठित नहीं हैं, वो छाया मात्र हैं। जैसे आज भगवान की मूर्ति है और भगवान की फोटो है। मान लीजिए आप सुबह सूतक में हैं या महिलाएं अशुद्ध हैं तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन उसी भगवान की फोटो घर में टंगी है तो उसको उतार देते हुए टंगी रहती है, देखने में भी आती है कि नहीं। तो जितना भगवान की मूर्ति और भगवान की फोटो में अंतर है, इसी प्रकार से वो छाया है, वो पूजनीय नहीं है। इसलिए यदि अभिनय होता है तो वह महान दोष नहीं है, लेकिन आप लोगों को यदि ऐसी फोटो कहीं मिल जाए तो वह सम्माननीय है, उसको उठा करके यथा योग्य स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। श्रीमती सुलोचना जैन मुंगावली और श्रीमती मीता सराफ तैयार रहें। गुरु की आज्ञा में चलो, जो वो कहते हैं वो करो। गुरु को पाकर के गुरु की आज्ञा मानने से व्यक्ति संयम मार्ग पर बढ़ जाएगा।
मात गुरु को मानो, गुरु की बात नहीं मानो तो कभी संयम नहीं आएगा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीव भव्य और अभव्य दोनों होते हैं और भव्य जीव को मुनि बनने के बाद भी मोक्ष नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम भव्य हैं या अभव्य? भव्य और अभव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, केवल भगवान का विषय है। और जो भव्य है वह भव्य ही रहेगा, अभव्य है जो अभव्य रहेगा। बस इतना सा है, यदि कोई तुम्हें अभव्य कह दे तो कैसा लगेगा? यदि कोई तुमसे कह दे कि तुम अभव्य हो तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, तो भव्य हो। यदि किसी को अभव्य कहने पर बुरा लग जाए तो भव्य है, और अभव्य होगा तो वो कहता होंगे अब नहीं जाएंगे मोक्ष, क्या हो गया? तो समझ लेना अभव्य स्थूल रूप से, बाकी केवल ज्ञान का विषय है। चलो समूह शरण में जब श्री जी विहार करते हैं तो कितनी ऊंचाई पर करते हैं? अगर ऊंचाई पर करते हैं तो हम लोग कहाँ चलते हैं? और समूह शरण में सामान्य केवली का स्थान कहाँ होता है? और प्रति लोग अगर विमान में मतलब बैठना इंद्रनारी बनना चाहे तो बन सकते हैं? पहले बात, भगवान जो 5000 धनुष पर ही विहार करते हैं, देव ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि अपन को ऐसा लगता नहीं कि अपन 5000 धनुष पर। यदि अपन जमीन में भी विहार करेंगे, लोग जमीन में रहकर हरिवंश पुराण में आया तो भगवान विहार कर रहे थे तो गांव के गांव झुंड आकर के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जैसे महाराज लोग निकलते हैं, आचार्य श्री वगैरह विहार करते चारों तरफ, तो वो ऊंचाई देवता इस ढंग से व्यवस्था करते हैं कि अपन को लगता नहीं है कि ऊंचाई है। सामान जैसे अपने गर्दन भी नहीं करना पड़ता, तो ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन भगवान 5000 धनुष विहार करते हैं। सामान्य केवली जो है जो मुनियों की सभा में बैठते हैं, उनके लिए कोई अलग से सभा नहीं, बस इतना अंतर रहेगा कि सभा में मुनिराज जो है बैठे हुए हैं और वो जो सामान्य केवली है ये 4 अंगों ऊपर रहेंगे, उनका कोई सुनते नहीं है, कोई प्रयोग है। वृत्ति इंद्ररानी बनने के लिए नहीं बनना चाहिए कायदा से, प्रतिमाधारी को इंद्ररानी नहीं बनना, क्योंकि वहाँ असंयम का संस्कार किया जाता है। देवता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते हैं, इसलिए वृत्ति को स्वधर्म इंद्रादी नहीं बनना चाहिए। श्री के चरणों में सकल दिगंबर जय समस्त माता की ओर से महाराज श्री, स्त्रियां भगवान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, ये बात तो समझ में आती है, पर यंत्र जी क्यों नहीं कर सकते स्पर्श? ऐसा क्या है? क्योंकि आप लोग फिर उंगली पकड़ के कोंछा पकड़ लो, धीरे से आप लोग छूटती नहीं। जब यंत्र पकड़ लिया तो बोले महाराज जी भगवान को ऊपर नहीं पकड़े, पैर तो पकड़ सकते हैं। एक मर्यादा है, उसकी मर्यादा, क्योंकि यंत्र जी भगवान के साथ रखे रहते हैं, उनको उठाने में रखने में, पर वही परंपरा है। श्रेष्ठ यही है कि नहीं करते हैं तो अच्छा ही है। अम्मा जी एक मिनट। अर्चना जैन, केसली कुमारी, आन्या जैन, मेघा जैन सागर और सीमा जैन दमोह, चारों जने तैयार होके आगे आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बोलो ना, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो आपने बंगाली में बोला था मंदिर के लिए 1 लाख रुपया दे देना, तो हमने दे दिए। अब यहाँ प्रश्न मत कीजिए, प्रश्न कीजिए, ये सब बातें महाराज जी हमने बैंक में जमा कर दिए। ओम चले आगे चले आगे चले। देखिए शांति रखें, मौन धारण करें। नमोस्तु महाराज जी, मैं आशी जैन हूँ, मैं केसरी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जब मकड़ी का जाला लगा हुआ रहता है तो उसको साफ करने में पाप लगता है या पुण्य लगता है? पहली बात है कि मकड़ी का जाला लगा ही क्यों, पहले उसको पकड़ो कि उसने प्रतिदिन झाड़ू क्यों नहीं लगाई। मकड़ी के जाले लगने के बाद हटाने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। ये कहा जा सकता है मंदिर में सफाई रखो जिससे मकड़ी का जाला लगे ही नहीं। नमोस्तु महाराज जी, ऐसा है कि हमें भगवान जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर जब हम दुखहरण विनती और संकट मोचन विनती पढ़ते हैं तो हम मांगते ही हैं, तो ये क्या सही है? मांगने की भाषा होती है, भगवान से ऐसा कहने में अपने भाव में यही रखना चाहिए कि सब पुण्य पाप से होता है। भगवान की भक्ति करते समय ऐसा भाव आता है, ये भक्ति की विधि है कि हे दाता तू मुझे इतना दे दे जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए। तो ये भक्ति की परिभाषा होती है। तो जो भक्तियों के अंदर लिखा रहता है वो सब का सब, दुख को, कम्मक को, वो लाओ आदि आदि, ये भक्ति की भाषा होती है। और मैंने कहा था ना कि अपनी मर्यादा के अनुसार यदि कोई
इच्छा रखता है संसार की तो गृहस्थ के लिए कोई बाधा नहीं। देखिए श्री राम प्रसाद जी कुमावत, संपादक निरंतर। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, पत्रकारिता करते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा जो कागज़ बनता है उसके निर्माण में, हम जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल यूज़ करते हैं उसके निर्माण, उसके प्रसारण में और सब में जीवों की बहुत हत्या होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जैसे आध्यात्मिक संतों, गुरुओं के संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें पाप के इस का भागीदार न बनना पड़े। वह पाप तो आप लोगों के लिए क्षम है, लेकिन पेपर में ऐसी कोई बात नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की झूठा हो, अपवाद हो और कसायात्मक हो, धर्म की अप्रभावना हो, या कोई कसाय के कारण से गलत छापना, कोई सही बात को उल्टा सीधा छापना। यदि यही सावधानी तुमने रखी तो पेपर के पाप से मुक्ति मिल सकती। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा प्रश्न बच्चों की पाठशाला के ऊपर से है। ये मेरा प्रश्न ही महाराज श्री ये अंतर वेदना है। पहले कहते थे कि गुरु मारे धम धम और विद्या आवे छम छम। तो आज हम पाठशाला में ना तो किसी बच्चे को डांट सकते हैं और ना किसी बच्चे को मार सकते हैं। पहले ऐसा था कि बच्चों के सामने अगर गुरु या शिक्षक कोई आ जाए तो वह बच्चा या तो छुप जाता था या अपना मुंह नीचा करके वहाँ चला जाता था। तो महाराज श्री, सामाजिक कार्यों में जब कोई बच्चे उदंडता दिखाते हैं तो कहा जाता है कि ये पाठशाला की दीदियाँ और संचालिका कैसी हैं जो बच्चों के लिए संस्कार नहीं दे पा रहे। उस टाइम महाराज जी हम लोग क्या करें और कैसे उन बच्चों को संस्कार? आज के समय में पाठशाला की बहन मारना तो डांटना तो ठीक है, उसका बाप ही नहीं डांट सकता, उसकी मम्मी ही नहीं डांट सकती। तो आज का कल्चर ऐसा बन रहा है, ये कल्चर गलत है, इसी से उद्यमता आ रही है। एक सीमा तक, एक मर्यादा तक उनको डांटना, फटकारना, थप्पड़ आदि मारना कोई बाधा नहीं है, ये अधिकार मिलना ही चाहिए। हाँ, उसको इस ढंग से कसायात्मक नहीं मारे। एक व्यक्ति ने डंडा, एक महिला ने डंडा मारा मैडम ने स्कूल में, तो वो सदा के लिए विकलांग हो गए। तो दंडित कसाय से नहीं करना, उसको सुधारने के लिए दंडित किया जाता है। हाथ उठाया जाता है जोर से, लेकिन चोट लगती है धीरे धीरे। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के ठीक है, आज वर्तमान युग है, इसमें तुम्हारा दोष किसका दोष है पता नहीं, लेकिन ये अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर राकेश जैन, मंडावरा। दिगंबर जैन समाज मडावरा की ओर से महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचकाल नाटक और विधानों में ध्वजारोहणकर्ता का क्या पुण्य मिलता है? ध्वजारोहण करने का बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि ध्वज स्थापन करके उसने ये बता दिया कि यहाँ पर धार्मिक कार्य का अनुष्ठान है। ध्वजा सम्यक दर्शन का प्रतीक है, ध्वजा दृढ़ता का प्रतीक है, ध्वजा भगवान की प्रभावना का संकेत है कि यहाँ पर, क्योंकि यदि दो राष्ट्रपति बैठे हों तो उनके सामने ध्वजा लगा करके बता दिया जाता है कि कौन से देश का है। इसलिए ध्वजा के माध्यम से हम ये निर्णय करते हैं कि यहाँ धर्म का कार्यक्रम हो रहा है, धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, उसको महान पुण्य लगता है धर्म की प्रभावना का। नमस्ते आचार्य श्री, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे हमने हमारे यहाँ समूहसरण लग रहा है और हमने 1,11,000 की बोली ली है, तो उसमें अब हम इंद्राणी नहीं बन सकते, तो फिर क्या करें? सामान पूजन कर सकते? प्रतिमाधारी है क्या? हाँ, तो प्रतिमाधारी पूजा के लिए बैठो ना, क्या बात है? हार मुकुट मत बनाना, इंद्राणी मत बनना। इंद्राणी का पूजा करने तो बैठ सकते, पूजा करो, खूब ठाट से करो। और वहाँ पर हमारे महाराज जी हैं, अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, पूज्य सागर जी, वो जैसी व्यवस्था बनाए वैसी व्यवस्था करना। वो जो व्यवस्था बनाएंगे वो उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। राहुल जी शास्त्री, गुनायतन। नमोस्तु महाराज जी। प्राय देखा जाता है कि आपके विरोधी व्हाट्सएप पे पत्रिकाओं के द्वारा आपका खूब विरोध करते हैं, लेकिन महाराज श्री, हम विद्वानों का कर्तव्य है कि जो विरोध करते हैं उन पर कोई खंडन करें। किस प्रकार से हम लोग क्या करें महाराज श्री ऐसे लोग? और मेरी तरफ से, मेरा भक्त भली मर जाए, मेरा विरोधी कभी नहीं मरे, क्योंकि मैंने जितनी ऊंचाइयां पाई हैं सब विरोधियों के कारण पाई हैं। आज जो मैं इतना ऊंचा उठा हूं विरोधियों का, यदि विरोधी नहीं होते तो काश मैं इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पेड़ में आम के फल लगते हैं। इसलिए विरोधियों की कोई चिंता नहीं। विरोधी और मैं तो कहता हूं कि 6 महीने तक यदि कोई विरोध नहीं करता तो मुझे गैस बनने लग जाती है। तो फिर मैं एक प्रवचन ऐसा देता हूं जिसमें 6 महीने, मैं एक दिन में, साल भर में 2-3 प्रवचन देता हूं।
एक प्रवचन देता हूँ, 6 महीने पत्रिका चलती है, और जैसे वो ठंडा पड़ा फिर मैंने एक प्रवचन दे दिया। तो विरोधी व्यक्ति एक ऐसा चीज़ है, गांधी जी ने कहा है अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते तो एक दुश्मन जरूर रखना, यदि कोई नहीं मिले तो पड़ोसी को एक थप्पड़ मार के दुश्मन बना लेना। इसलिए मैं विरोधियों की कोई चिंता नहीं करता हूँ। मैंने तो चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया, मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता है। दीदी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मैं चारूजन खिमलासा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मुनिराज का आहारक शरीर निकलता है तो क्या उन्हें पता रहता है कि उनका आहारक शरीर निकल रहा है? क्योंकि शास्त्रों में आया है, कभी कभी मुनिराज इस जानने के लिए कि मेरे पास आहारक वृत्ति है कि नहीं, ऐसा जानने के लिए भी पुतला निकालते हैं। इससे सिद्ध है कि मुनिराज को ज्ञान में आ जाता है कि आहारक वृत्ति मुझे प्राप्त है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर कुष्ठ रोग होता है तो उसे एक ही भाव पढ़ने की प्रेरणा दी गई है, क्या वाकई में कोई रहस्य? एक ही भाव स्त्रोत को उस भक्ति से पढ़ो, उस विशुद्धि से पढ़ो जिस विशुद्धि से लेखक आचार्य वादिराज देसाई उन्होंने पढ़ा था। उस पढ़ने मात्र से नहीं होने वाला, उन्होंने जिस समय पढ़ा था कितने विशुद्धि से, कितने समर्पण भाव से पढ़ा था। यदि उस क्वालिटी का परिणाम आ जाए तो आज भी कुष्ठ रोग दूर हो सकता है, पढ़ने मात्र से नहीं। निर्देश जैन शास्त्री। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि आज हमारे दिगंबर तीर्थ क्षेत्रों पे, अतिशय क्षेत्रों पे कब्जा होता जा रहा है, और साथ में ही जो बचे भी हैं तो वो पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं। कैसे इसका समाधान क्या है कि कैसे सुरक्षित? पहली बात तो है कि जो अपने क्षेत्र असुरक्षित हो रहे हैं वे भक्तों की कमी के कारण से हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, देश बर्बाद उनसे नहीं होता है जो बुरे लोग होते हैं, देश बर्बाद उनसे होता है कि अच्छे लोग मौन होते हैं। जो भक्त लोग हैं उस मंदिर को मानने वाले, उनकी निष्क्रियता से दूसरे लोग कब्जे कर लेते हैं। गिरनार में जो कब्जा हुआ हमारी निष्क्रियता से हुआ। और दूसरी बात, पिकनिक स्पॉट जो क्षेत्र बन रहे हैं कौन बनाता है? सबसे ओम शांति की आवाज़ कैसे आ रही भैया? पिकनिक स्पॉट जो बनाते हैं भक्त लोग बनाते हैं। पहले सम्मेद शिखर जी के ऊपर रास्ते में जो खाते पीते जाते हैं, अजैन खाते पीते जाते हैं कि जैन अजैन तो अभी जाते नहीं। तो जितने भी पिकनिक स्पॉट बन रहे हैं सब भक्त लोग बना रहे हैं, भक्त लोग ही अय्यासी कर रहे हैं। श्री महावीर जी में अय्यासी करने कौन जाता है? अजैन की जैन सब अब भक्त लोग जाते हैं। तो ये भक्त लोगों को कौन रोकता है? इसलिए भक्तों को विचार करना पड़ेगा कि क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट न बनाएं, और भक्तों को विचार करना पड़ेगा कि हम क्षेत्रों के प्रति सक्रिय रहें। जय श्री प्रीति जी और पिंकी नमोस्तु महाराज जी। और ममता जैन प्राचार्य। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चों को रविवार को पाठशाला की पूजन करवाते हैं, पाठशाला वाले बच्चों को तो नीचे हाल में से करवाते हैं। वहाँ श्री जी विराजमान नहीं होते हैं, अलमारी में शास्त्री जी रखे हैं, वहाँ से पूजन करवाते। तो क्या उचित है? और बच्चे पूजन करना, अभिषेक करना कैसे सीखते हैं? शास्त्रीय भाषा के अनुसार पूजन भगवान के सामने ही होना चाहिए। और बच्चे पूजन भगवान कम से कम भगवान का एक निमित्त, जैसे अपन अंदर पूज नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा एक व्यक्ति को तो भगवान दिख रहे हो, इतना तो होना चाहिए। नहीं तो वहाँ है ही नहीं, मतलब ऊपर की मंजिल में है श्री जी विराजमान, तो नीचे ऊपर बेदी नहीं है। तो नीचे उस देर के लिए भगवान को ले आओ, विराजमान करो, फिर बाद में उसको विराजमान कर दो जाकर। जी, और बच्चे अभिषेक करना भी नहीं सीख पा रहे ऐसे में। बस यही कह दिया। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जो आज तक उसका पेपर हुआ है, पेपर तो मतलब थोड़ा डीप है, बड़ा है, लेकिन टाइम बहुत कम मिला। हम लोग आधा पेपर कर पाए महाराज श्री, याद होने के बाद भी नहीं लिख पाए महाराज श्री। क्यों? महाराज श्री, टाइम नहीं मिला। टाइम कितना दिया गया था? पौने घंटे का टाइम मिला महाराज श्री। बोले रात हो रही, पेपर चढ़ा लिया। अब महाराज श्री मना भी किया कि हम लोगों को खाना नहीं खाना, लेकिन तब भी पेपर चढ़ा लिया। अभी एग्जामिनर से बात करना और आप क्लेम करना कि महाराज शिकायत ही करने आए महाराज जी आपके पास में बोर्ड की। नमोस्तु महाराज श्री। मधु सभी लोगों की यही शिकायत है, सभी लोगों की। हाँ, तो ये एग्जामिनर की गलती है कि जितना पेपर में विषय दिया गया उतना लिखने के लिए भी योग्य देना चाहिए, और नहीं तो सभी को जनरल प्रमोशन से पास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। एक जने बेले
बैठ जाइए आप सब। महाराज जी कभी मेरा ऐसा मन हो जाता है कि घर पर वाद विवाद हो जाता है तो मन में कभी कटु वचन कह देते हैं, तो कभी किसी से वाद विवाद हो जाता है तो कभी कटु वचन कह देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा मन शांत हो जाता है, ऐसा क्यों कहा या नहीं कहना चाहिए तो ऐसा क्यों? तो जाके उसके पैर पड़ लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी आज हमें देखने को मिल रहा है कि पहले के समय में ओम शांति। धोती दुपट्टा पहन के श्री जी का जल विहार होता था, तो श्री जी का जल विहार कंधे पर धोती दुपट्टे पहन के पुरुष वर्ग ले जाते थे, लेकिन आज हमें देखने को मिलता है हाँ, समझ कि गया, पैंट शर्ट में जाने लगे। गलत है। पालकी आदि को पैंट शर्ट पहन के ले जाना सरलता अनुचित है। उचित कदाचित मूर्ति को कुछ हो गया, हिल गई टूट गई तो कौन संभालेगा, इसलिए कम से कम धोती दुपट्टा पहन करके ही पालकी उठना चाहिए और यही परंपरा थी और रहना चाहिए। लाइट गृहस्थों के पास लाइट होती नहीं, बस मैंने कह दिया ना गुरु की लाइट को चलो। जैसे हम लोगों के पास भी लाइट कमजोर है, हम आगम का चक्कू साहू, हमारे पास आगम की लाइट है, तुम्हारे पास गुरु की लाइट है, ये चल रहा है। चलिए गलत धारणाओं में नहीं पढ़ना चाहिए। पंचम काल में किसी को रीति नहीं हो सकती। ऐसी बातें फैलाकर हमारे गुरुदेव को बदनाम मत करो, ये गुरु को बदनाम करने का तरीका होता है कि गुरु की इतने अतिशय गा दो जिससे लोग अविश्वास करने लगे। ये तरीका है। किसी दुश्मन ने आचार्य श्री का कोई दुश्मन रहा होगा, आचार्य श्री को बदनाम करने की साजिश रचने का ये परिणाम हुआ। किसी को यदि बदनाम करना है तो इतनी प्रशंसा कर दो कि वो उनके जीवन में घटित ही नहीं। जब आकाश में पंचम काल में कोई चल ही नहीं सकता और किसी मुनि महाराज को चला रहे हो तो वो मुनिराज का दुश्मन है, ये मुनिराज को बदनाम करना चाह रहा है, गलत है, आगम से विरुद्ध। मूंगफली का ठेला लगाने वाला यदि 1 करोड़ की भावना करेगा उसका आत्मविश्वास घटेगा ही। यदि मूंगफली का ठेला लगाने वाला 100 रुपये की चाय रखेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर प्रभाव पड़ सकता है। जो कुत्ता कुछ भी नहीं समझता, नमोकार मंत्र भी नहीं समझता, पशु है वो, फिर भी नमोकार मंत्र सुनाते समय उसको भाव आ जाता है मुझे कोई अच्छी बात सुनाई जा रही है। यदि ऐसे अजैन को भी, कामा में आए हुए पशु जानवर को भी यदि नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो इतना तो महसूस करेगा ही कि मुझे अच्छी बात सुनाई जा रही है, फायदा होता है, सुनाना चाहिए। चैन सुख जी। वैयावृत्ति का अर्थ ये होता है जो सामने वाला चाहता है उसकी पूर्ति कर देने का नाम वैयावृत्ति है। भगवान ने जो उपदेश दिया कि तुम अच्छे श्रावक बनो, सद आवश्यक का पालन करो, तो हमने भगवान की आज्ञा मान के सद आवश्यक का पालन कर लिया तो ये भगवान की वैयावृत्ति है। दूसरी बात है भगवान अपने मंदिर में है, मूर्ति है, मूर्ति की वैयावृत्ति कैसे, इसका अभिषेक करना वैयावृत्ति है, मंदिर की व्यवस्था करना वैयावृत्ति है, मंदिर में
दान देना भैयावृत्ति है, मंदिर में वेदी में सोना लगवा देना भैयावृत्ति है, मंदिर के कपाट ठीक कर देना भैयावृत्ति है, मंदिर को जितना सुसज्जित करना, ये सब भगवान के आवास दान में और भैयावृत्ति के अंतर्गत आए। नमोस्तु महाराज, मार्गणाएं क्या है, हमें इसका समाधान। मारना कहलाता है जहाँ खोजा जाए, जीव को जहाँ खोजा जाता है उसको मारना कहते हैं। यानी जीव कहाँ कहाँ जाता है, जैसे गति मारना, तो गति मारना चारों गतियों में जीव पाए जाते हैं। जीव कहाँ कहाँ रहता है उसकी खोज करने का नाम मारना है। महाराज जी नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार से दिया नमोस्तु। महाराज जी मैं प्रेक्षा जैन पिपरई गाँव से आई हूँ। मेरी ये शंका है कि जैसे शिखर जी की यात्रा करते समय किसी बंदा की मरण हो जाए तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? उसके परिणामों के अनुसार है। यदि वो हाय तोबा करके मर रहा है, कहाँ का शिखर जी आया था, नहीं आता तो ठीक था, तो उसकी गति का कोई भरोसा नहीं। यदि वो अभाग मान के मरता है, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मैं शिखर जी में मरण कर रहा हूँ, रास्ते में भी मर गया तो पुण्य। मेढक जब भगवान के समोसन में जा रहा था तो मरते समय उसको ये भाग आया कि दुनिया पैरों से कुचल के मरती है, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि भगवान को जा रहा, भगवान के दर्शन करने जा रहा था, तब मर रहा हूँ। यदि ऐसा परिणाम है तो सदगति हो। आकाश जैन, इसके पश्चात मनीष जैन तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज दलपतपुर और सकल दिगंबर जैन समाज कोटा स्टेशन दिगंबर जैन मंदिर कोटा। महाराज श्री तीर्थंकर बालक के जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं। तीर्थंकर बालक के जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं। क्या तीर्थंकर बालक की माता पिता के भी जन्म से? तीर्थंकर बालक की माता पिता के कितने ज्ञान? नहीं, आगम में कर्म सिद्धांत में ऐसा कोई नियम नहीं। तीर्थंकर नियम से तीन ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन माता पिता के लिए आगम से कोई भी कर्म सिद्धांत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मात कुचित का जाते वर्तमान युग में या प्रतिष्ठा पाठों में एक संकेत मिला है कि जब माता 16 स्वप्न देखती है तो पिताजी उसको अवधि ज्ञान से जान करके उन 16 स्वप्नों के फल बताते हैं। ऐसा कुछ वर्तमान में देखने को मिल रहा है, लेकिन आगम और कर्म सिद्धांत नहीं है कि उनके माता पिता को भी तीन ज्ञान होते हैं। पीयूष जैन और राजकुमार जैन। नमस्ते महाराज जी। थोड़ा सा पुरुष वर्ग का भी नंबर आने दें। ब्रह्मानंद संसार सर पाशला पिड़ावा से महाराज जी के उपदेश में हमेशा आता है, ब्रह्मानंद जी महाराज जी के उपदेश में कि होटल में भोजन करने वाले को जैन मानना है कि नहीं मानना। आप थोड़ा शांति से बोलो। होटल में भोजन करने वाले को जैन मानना कि नहीं मानना? होटल में करने वाले को जैन मानना कि नहीं मानना? मैं इसे कैसे कहता हूँ होटल में करने वाले को जैन मानना नहीं? होटल में क्या खा रहा है उसको बात कहूँगा। पहले होटल में जाकर क्या खा रहा है उसकी लिस्ट दो, उसके अनुसार जैन अजैन माने। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी हमने कुछ समय से हमारे पिड़ाव में शांति धारा करवाना प्रारंभ करा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने तेरा पंथावना के अनुसार नहीं 20 पंथी है, आगम संबत नहीं है, क्या नहीं? शांति धारा बिल्कुल शुद्ध मूल परंपरा की है, कुंदकुंद आमना की है, और शुद्ध आमना में शांति धारा करने का कोई वादा नहीं। हाँ, कोई नई शांति धारा कोई कराते हो उसमें 20 पंथ होता है तो मुझे पता नहीं। माननंदी वाली जो मूल शांति धारा है उस शांति धारा बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध कुंदकुंद मूल आमना वाली है, और ये श्रावकों की बहुत बड़ी निधि और संपत्ति है। और इसको यदि लोग पंथवाद नाम के छोड़ देते हैं तो ये समझना चाहिए कि जिस औषधि से तुम ठीक हो सकते थे उस औषधि को तुमने कचरा मान के फेंक दिया। ये आपकी भूल। लता जैन। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी हमारा अभी नया मंदिर बना था, उसके अंदर कलश और पताका दोनों बराबर लगी हुई है। हमारा नया मंदिर बना था, उसमें कलश और पताका दोनों बराबर लगी हुई है शिखर के ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए? पताका को कलश से नहीं टकराना चाहिए, और कलश से पताका टकराती है तो समाज में टकराव होता है, इसलिए कलश को से ऊंची पताका होना चाहिए। पताके घंटी आदि भी कलश से नहीं टकराता। महाराज जी उसको यदि बदलाने का हम सोचते हैं तो क्या मोहरत से बदलेगी या कोई विधान कराना पड़ेगा? ये समाज की व्यवस्था है, पंडित जी से पूछें। महाराज श्री बारम्बार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी शंका है कि जो अखबार में जैन दर्शन की पूरी फोटो महाराज श्री किया जो कुछ छपता है वो फिर रत्ती के भाव बिक जाता, फिर उसमें
क्या आपने अभी नहीं सुना? पहले प्रश्न आया था, वही प्रश्न उसका जवाब। बैठ जाए। मेघा जैन, क्या नाम आपका? सरोन दीदी, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में सत सत वंदन। हे गुरुवर, मैं भगवान की माता पिता बन चुकी हूँ और मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ। आगे मेरी ये इच्छा है कि मैं दीक्षा लेकर और आर्या पद या चुल्लिका पद को प्राप्त करूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये पद प्राप्त हो सके? भावना भाई, ये आगे चलो। मेघा जैन, जल्दी से बोलिए, खड़े होकर। सरिता जैन तैयार है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जो शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज आता है वो क्या है? वो गलत है, वो शांति धारा है ही नहीं। एक लघु शांति धारा में सुदर्शन महाराज आया है। ये शांति धारा जरूर पढ़ने योग्य नहीं है। ये शांति धारा किसी कोई भट्टारक हुए हैं सुदर्शन, उन्होंने अपना नाम जोड़ दिया है। ये शांति धारा नहीं पढ़ना, लघु शांति धारा है। बृहद शांति धारा है जिसमें सुदर्शन महाराज शब्द नहीं आया है, वो वाली शांति धारा करना। ये शांति धारा को ठीक नहीं है, किसी भट्टारक की बनाई हुई शांति धारा है। सरिता जैन, नमोस्तु महाराज जी। देखिए बिल्कुल शांति रखें। ओम शांति। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मेघा जैन है और मैं सागर से आई हूँ। महाराज जी, हमारे समाज में यह प्रथा है कि गर्भावस्था के दौरान 5वें माह के बाद स्त्रियां ना भगवान को व्रत चढ़ा सकती है ना पूजन कर सकती है, और अगर कोई करता है तो कहते हैं कि उसको दोष लगता है। ठीक है, गर्भावस्था में मात्र शास्त्रों में आहार देने का निषेध किया है। पूजन करना कदापि नहीं, 8वें नहीं, 9वें महीने नहीं, जिस दिन बच्चे का जन्म होने वाला है उस दिन तक भी, पहले जन्म देने के पहले तक वो भगवान की पूजन कर सकती है, कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में पद पद पर स्थान भरे पड़े हैं कि गर्भ अवस्था के समय भगवान की महापूजा रचाई, भगवान का विधान किया, तो ये गलत परंपरा है। मात्र आहार देने के लिए 5 महीने की बात कहा है, बाकी गर्भवती महिला आखिरी दिन तक, बल्कि यहाँ तक कि उसका जन्म होने वाला है बच्चे का, तो भी उस दिन वो भगवान की पूजन करके ही जावे। नमस्ते महाराज जी, मैं आजाद जैन अशोकनगर से। ये आपका नाम नहीं बोला ना हमने भैया, बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रश्न रखना चाहता हूँ ठीक मोबाइल के संबंध में महाराज जी। घर घर में बच्चों के पास और महिलाओं के पास ऐसा ध्यान रख रही है, महिलाएं बच्चों के बारे में ध्यान नहीं रख रही, इतना मोबाइल के बारे में रख रही है। तो मैं आपसे इस संबंध से इसके दुष्परिणामों के बारे में मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ महाराज जी, कृपया बताइए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दुष्परिणाम कोई भी पूछना मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास सुपरिणाम बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसकी यही व्यवस्था है कि जब ये ठोकरें खाते हैं तभी ये चेतेंगे मेरे कहने से कोई मोबाइल छोड़ने वाला नहीं है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं सरिता जैन खिमलासा से हूँ। मेरा प्रश्न है, आत्मा वेद रहे थे फिर भी हमारे स्त्री वेद का नाश हो, ऐसी भावना भाना सम्यक नहीं माना जाएगा क्या? आत्मा फिर भी स्त्री वेद का नाश हो, ऐसी भावना भाना कोई बात नहीं, कर सकते, सम्यक नहीं माना जाएगा। सम्यक ही है। नमस्ते। मधु, पीपलवाड़ा, किरण और मीना, बस। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे गांव का मंदिर है मूड़रा, उसमें मूर्तियाँ थी तो सागर में आ गई हैं वो मूर्तियाँ, मंदिर में विराजमान हो गई है। वहाँ यंत्र जी की स्थापना हो गई, शिखरबंद मंदिर है और यंत्र जी भी रखे। समझ गया मैं, समझ गया। तो क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ अब हम लोग जाते नहीं हैं, तो क्या यंत्र जी रखना सही है कि? जाना चाहिए, आपको साल भर में 1-2 बार जाना चाहिए और उस मंदिर की रक्षा बनी रहे। कम से कम साल भर में एक कार्यक्रम करना चाहिए। शिखरबंद मंदिर है, तो मेरा कहना तो यही है। शिल्पा जैन। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पूजा या विधान वगैरह रहते हैं तो उसको डिलीट करना चाहिए कि नहीं? मोबाइल पे वो आते हैं जैसे व्हाट्सएप में विधान या पूजा। हाँ, वो आपकी व्यवस्था है, कोई बाधा नहीं, चल। शिल्पा जैन। महाराज श्री के चरणों में कोटि शह नमोस्तु। मैं शिल्पा जैन गंज बासुदा से। महाराज श्री, जैसे कि हम पाठशाला के बच्चों की पूजन कराते हैं, तो कोई मतलब द्रव्य वगैरह देने के लिए हम बच्चों के पास जाते हैं तो स्थापना किसी अन्य थाली में हो जाती है और अर्घ्य किसी अन्य थाली में। कोई बात नहीं, चले। दीपा जैन, बीना। मुनि श्री के चरणों में सादर सविनय अनंतवार कोटि कोटि नमोस्तु परिवार सहित। महाराज जी, हम लोगों की शिकायत जाने की महिलाएं
बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। देखो ये उठ रही महिलाएं ठीक नहीं, 2 मिनट के लिए और क्या जल्दी पड़ी है। हमारी अकल छुटैया ही में रहेगी हमेशा। इतनी भी वो नहीं है कि 2-5 मिनट में, और तुमसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ और तुम्हारे कितने दुर्भाग्य कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो और मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। एक बोले हाँ, एक बोले। महाराज जी हम लोगों की शिकायत जाने की बहुत भावना रहती है, लेकिन पूरी बनना पैदल लेकर मंडे डोरी से करें तो हमें लगेगा कि नहीं बनता है तो करने में कोई बात नहीं। महाराज जी आजकल रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें पत्नी महिला को भी दिया जाता है। आप हाथ ज़्यादा हिला रहे हैं, बाबा जाने नहीं माइक चले आगे। महाराज जी आजकल पत्नी के बराबर उनको भी हक दिया जा रहा है, और ये भी हो रहा है आजकल कि गर्भपात यदि माँ खुद चाहेगी तो करवा सकती, तो ऐसे में क्या होगा आगे? पाप होगा। माँ जी समस्त बिना जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारे मंदिर में बहुत सारी वेदियाँ हैं, फिर भी एक ही मूर्ति का, एक ही प्रतिमा जी का अभिषेक बार बार होता रहता है, क्या ये उचित है? और लंबे समय तक अभिषेक चलता रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री जब विधान होता है तो भगवान की प्रतिमा को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उस स्थान पर श्रीफल रखा जाता है, तो श्रीफल रख देते हैं उस स्थान पे, तो उस श्रीफल का औचित्य क्या होता है? इसलिए कि वो स्थान खाली स्थान नहीं है, पुनः वहाँ लौट के मूर्ति आने वाली है, इसका संकेत है। नेहा जैन मुंगावली से मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जल से भिन्न कमल के समान घर में कैसे रहना चाहिए? जल से भिन्न कमल के समान घर में कैसे रहना चाहिए? घर से ज़्यादा ममत्व नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, मैं देवरी से शशि बदार, मेरे सपरिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री तत्व सूत्र में एक सूत्र आया है, परात्म निंदा प्रशंसा सद सदगो छादोद भावने च नीचेत गोत्रस्य। महाराज श्री सूत्र के अनुसार जिस किसी को नीच गोत्र का आश्रय हो गया है और 20-25 साल के बाद मान लीजिए उसको उच्च कुल में शादी हो जाती है, तो क्या उसका कर्मों का आश्रय कट जाता है? कुछ गोत्र का बंद हो जाने से कोई उदय नहीं आ जाता। बंद तो अनादिकाल से दोनों गोत्र सभी के अंदर पड़े हैं। एक बार गोत्र का उदय हो जाने से फिर उसका उदय, यदि अच्छा गोत्र मिल जाता है, अच्छा व्रत आदि मिल जाते हैं, तो गोत्र का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मिलेक्ष खंडनी कन्या जब भरत चक्रवर्ती की आदि से विवाह कर लेती है तो उसके गोत्र में भी परिवर्तन हो जाता है, देखा जाता है। नमोस्तु महाराज जी, क्या मलेच्छ खंडों में तीर्थंकरों का विहार होता है? नहीं होता। भद्र सहितो हम नमोस्तु करो हम। वो स्वामिन, मैं पाठशाला की एक शिक्षिका हूँ बीना से। जब तक हमारे पाठशाला में बच्चे अध्ययनरत रहते हैं तब तक तो उन्हें मर्यादित पहनावे में और सब संस्कारों में स्थिर पाते हैं, लेकिन जैसे ही 12-13 साल के बाद उनकी पाठशाला छूटती है तो वो सब छोड़ देते हैं और मर्यादित पहनावा नहीं पहनते, तो हम सब कहते हैं ये पाठशाला की बहनों ने क्या कोई सिखाया? बात नहीं, यदि पाठशाला में उसने संस्कार लिया है तो कुछ ना कुछ मर्यादा का अंश उसके पास रहेगा और कभी ना कभी उसका संस्कार उसके जीवन में आएगा।